हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू AIB एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो मॉर्निंग की क्लास के अंदर हमने क्या किया था, अपनी क्लास 12 बिजनेस स्टडी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को याद किया था चैप्टर नंबर 1 के, और साथ साथ हमने लिखा भी था। होपफुली आपने भी काम किया होगा मेरे साथ साथ। सो अब 4 बजे की क्लास के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, अपनी एक छोटी सी पोएम कवर करेंगे जिसका नाम है आ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्योंकि अब हमें डेली के बेसिस पे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट को समय देना है, क्योंकि अब हम घर पे तो बैठे हुए हैं, अब बोर्ड एग्जाम के थोड़ा बहुत कम समय बचा है बहुत, तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को समय देते हुए चलेंगे ताकि हमारे दिमाग के अंदर सभी चीज़ें एक्टिव रहें। यानी कि हम किसी चीज़ को भूलें ना, इस चीज़ को हम नई चीज़ बुक खोल के देखें तो कुछ नई ना लगे, इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे। सो आज 4 बजे क्लास के अंदर हम शुरू करेंगे आ थिंग ऑफ ब्यूटी और समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को और कुछ NCERT बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स के जरिए इस पूरी पोएम को दोबारा से समझ लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट प्लेजर्स डज अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस एंड आर ब्यूटीफुल थिंग वर्थ ट्रेजरिंग। पहले आप बता दीजिए हमें कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें क्या देती है और ये वर्थ ट्रेजरिंग है यानी संचित है। तो देखिए पहली चीज ये कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ओवरऑल नेगेटिविटी एंड नेगेटिव एलिमेंट which make our life dull, sad, despairs, etc. In such a moment, a beautiful things give us everlasting joy and help us to forget our sorrows. Yes, a beautiful thing is worth treasuring because even its memory soothes का मतलब होता है शांत करना, our nerves and inspire us to overcome the challenge of life. तो देखिए स्टूडेंट, जब कभी भी हमारा कोई मन भटकने लग जाता है या कहीं पर मन नहीं लगता तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, हमें शांति चाहिए होती है। तो शांति जब हमें चाहिए होती है तो हम कहाँ जाते हैं, या तो हम पार्क्स में जाते हैं या फिर किसी भी एक नेचुरल जगह पर जाते हैं जहाँ पर हमारे नर्व्स को, हमारे दिमाग को शांति मिले। क्योंकि जब हमारा दिमाग शांत होता है तो अल्टीमेटली ज़्यादा अच्छा सोचता है या फिर अपने नए नए चैलेंजेस को हम जल्दी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ये बता रखा है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो फुल ऑफ नेगेटिविटी से भरा हुआ है, नेगेटिव एलिमेंट्स उसमें, और वो नेगेटिव एलिमेंट्स जो है वो हमारी लाइफ को डल बनाते हैं, सैड बनाते हैं, डिप्रेशन फील बनाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी ओवरऑल जो लाइफ है वो बेकार सी होने लग जाती है जब नेगेटिव एलिमेंट्स हमारे पास आने लग जाते हैं। तो इन सच अ केस इसके अंदर हमें चाहिए होता है आ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि हमें चाहिए होता है फुल ऑफ पीस, यानी हमें शांति चाहिए होती है और जो कि हमें एक शांत चीज से ही मिलेगी। तो यहाँ बता रखा है इस सिचुएशंस के अंदर क्या करता है कि जो एक शांत वातावरण होता है या फिर एक नेचुरल वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो क्या करता है, हमें बेसिकली शांत तो करते ही करता है और साथ में हमारे हेल्प भी करता है कि जो पुरानी बातें हैं, जो नेगेटिव एलिमेंट्स है, उसको हम भूल सकें और एक नई शुरुआत कर सकें। और येस, अ ब्यूटीफुल थिंग इज वर्थ ट्रेजरिंग। क्यों? क्योंकि बिकॉज इफ इट्स इवन इट्स मेमोरी सूथेस, यानी शांत करता है, एंड अवर नर्व्स एंड इंस्पायर अस टू मेक चैलेंजेस अवर लाइफ, ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। तो ये था हमारा ओवरऑल आ थिंग ऑफ ब्यूटी। और स्टूडेंट्स ये पूरी पोयम ही हमारी इसी के ऊपर बेस्ड है कि आ थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या। और पोयम का क्वेश्चन जरूर आता है 6 नंबर का, 5 नंबर का, वो हमें अटेम्प्ट करना ही करना है। तो इसलिए आपको सभी पोयम्स को भी ध्यान से पढ़ना है। इसलिए मैंने 4 बजे की क्लास डिसाइड करी कि थोड़ा सा समय निकालकर हम पोयम को भी देना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसी का जो कि काफी ईजी है, वो भी समझ लेते हैं ताकि हमारी ओवरऑल पोयम ही फिनिश हो। हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पढ़ते हैं उसको। तो व्हाट डज द लाइंस therefore are we wreathing a flowery band to bind us to earth suggest to you, यानी कि बता रखा है कि फूलों की बात हो रही है कि फूलों की माला हमें अर्थ पहनानी चाहिए या फिर उस पर अपना कोई सुझाव दें फूलों के ऊपर, ठीक है। तो इन दिस लाइन जॉन कीट्स, यानी कि जिसने ये कहानी लिखी है, says that human beings are aware of the value of beauty in life, they know that a wreath of flowers in the morning can make their whole day worth living। आप खुद देखिए कि जब कभी भी हम मॉर्निंग में उठें और हमारे आसपास फ्लावर्स हों या किसी भी फ्लावर को प्लक करके और उसकी स्मेल लें तो हमारा जो माइंड का सेटअप है वो काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है और हमारा पूरा दिन काफी अच्छा बीतता है। तो ये बता रखा है फॉर इन द मोमेंट ऑफ ग्लूम, ग्लूम का मतलब उदासी, ग्रीफ का मतलब दुख, तो ये सब चीज हमारी उतर जाती है। द थॉट्स ऑफ द ब्यूटीफुल व्रेथ विल गिव्स देम सोलेस, यानी संतावना, एंड दस दिस लाइन सजेस्ट टू अस दैट अ सिंपल बट अ ब्यूटीफुल थिंग लाइक अ व्रेथ ऑफ फ्लावर्स इज अ वेरी वैल्यूएबल थिंग। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी स्टोरी का भी एंड होता है। कई सारी चीजें हैं, इसमें 2 क्वेश्चन और ये बन सकते हैं कि आपको शांति प्रोवाइड करने वाले क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसकी लिस्ट बता दो, और आपको दुख पहुंचाने के लिए कौन कौन सी चीज हो सकती है उसकी लिस्ट पहुंचा दो। तो ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर एक क्वेश्चन के अंदर भी इसको पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगर नहीं बता पाओगे या कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे तभी बताइए, मैं इसको क्लियर कर
दूंगा। वैसे अदरवाइज डाउट आना नहीं चाहिए, काफ़ी सिंपल और ईजी क्वेश्चन है, और हमारी ये स्टोरी भी, हमारी पोएम भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। सो होपफुली आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बट फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक या पॉइंट के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अगर आपने मॉर्निंग क्लास की वीडियो नहीं देखी है बिजनेस स्टडी की, ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि सभी चीज़ों को हमने साथ साथ मिलकर याद किया है, और वो ऐसा याद किया है कि वो आगे लंबे समय तक हमें याद रहने वाली है बोर्ड एग्जाम के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।